हमें पहले भी मिला था और इंजन ओवरहोल करने के बाद भी हमें ये लाइन में ऑयल मिला। तो अभी तीसरा कोई ऑप्शन है हमारे पास कि जहाँ से ऑयल इनलेट में आ सकता है। इस वाली पाइप में ऑयल है और ऊपर टर्बो इसका फेल हो चुका है, टर्बो में प्ले है और टर्बो फेल हो चुका है। तो कोई बंदा कोई मैकेनिक यही सोचेगा ना कि टर्बो फेल हुआ उसके लिए यहाँ पे ऑयल आया है, और जो कि हमें एक चीज़ मिली भी है वो भी मैं आपको बताऊँगा। फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। अभी आज हमारे पास i10 गाड़ी है, डीजल है, और उसमें प्रॉब्लम ये था कि इंजन ऑयल कम हो रहा था और टर्बो भी बार बार टूट रहा था। तो इंजन ऑयल पहले हमने टर्बो को रिप्लेस किया और छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया कि ऑयल लीकेज का ऑयल कम क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑयल कम होगा और टर्बो में लुब्रिकेशन नहीं होगा, टर्बो टूट जाएगा। ये एक रीज़न हमें लग रहा था पहले कि ऑयल कम हो रहा है, तो उसका रीज़न एक हो सकता है। फिर हमने थोड़ा ज़्यादा रिसर्च किया और उसके बाद क्या हो कि कस्टमर का गाड़ी का टर्बो टूट गया, रास्ते में ब्रेक हो गया, गाड़ी टोटली ब्रेक डाउन हो गई गाड़ी में। अभी हम गाड़ी को खींच के लेके आए इधर, और टर्बो तो टूटा हुआ ही था। और इनलेट वाली जो लाइन है टर्बो से जो इनटेक मैनिफोल्ड में जाती है, उसमें हमें ऑयल मिला था। तो कितना ऑयल मिला था वो मैं ये डाल रहा हूँ, फुटेज आप देख लो। और उसमें क्या था कि उसके साथ टर्बो फेल हो गया था। तो प्राइमरी बेस पे हमें ये लगा कि टर्बो में से टर्बो टूट गया, उसकी वजह से ऑयल आया होगा इनटेक में, क्योंकि ऑयल ज़्यादा था। और ये भी एक रीज़न हो ही सकता है, टर्बो टूट जाएगा तो ऑयल इनलेट में आएगा। तो पहले उस पर काम किया हमने, टर्बो को रिप्लेस कर दिया। और टर्बो रिप्लेस करने के बाद क्या हुआ कि गाड़ी का इंजन स्वीज हो गया ऑयल कम होने की वजह से। और साथ में टर्बो का भी थोड़ा फेल्यूर का चांस था, क्योंकि प्ले आ गया था टर्बो में भी। तो इस बार हमने क्या किया कि टर्बो को चेक करने के लिए हमने पूरा इंजन बाहर निकाला, धीरे धीरे गए और हमने पूरा इंजन ही खोल दिया, क्योंकि धीरे धीरे हमें प्रॉब्लम मिलती ही गई। पहले हमें टर्बो में मिली, टर्बो हमने खोला तो इनलेट एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में भी हमें ऑयल मिला। तो उसके लिए हमने EGR वाला लाइन भी खोली, EGR में भी हमें ऑयल मिला था, और तो उसके लिए पूरा खोला। और ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में जो हमें ऑयल मिला उसके लिए हमने हेड को भी खोला था, क्योंकि हेड में प्रॉब्लम हो सकता है अगर यहाँ पे ऑयल आ रहा है। तो हेड के वाल भी हमें लीकेज मिले, जिसका मैं वीडियो ऑलरेडी आगे बना चुका हूँ, आप देख लेने जाकर। और हेड को खोलने के बाद हमने पिस्टन को भी निकाला और पिस्टन को भी चेक किया, तो पिस्टन भी घिस चुका था स्लीव के साथ, क्योंकि ऑयल गाड़ी में कम हो रहा था। इसलिए अभी हमारा प्रॉब्लम ये है कि ऑयल कम कहाँ हो रहा है। इंजन हमें पूरा ओवरहॉल करना पड़ेगा और टर्बो को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। ये एक अलग मैटर है, सॉल्यूशन का मैटर है, बट प्रॉब्लम अभी फाइंड आउट हमने नहीं किया था। अभी हमारे कंफ्यूज कहाँ पे हुए थे कि वो भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी इस बार क्या हुआ है कि जब इंजन में इतना नुकसान हो ही गया है, तो हम इंजन को कैसे चेक करते हैं, क्योंकि नुकसान हो गया है। अगर हमें इंजन में चेक करना है कि ऑयल कहाँ से आया, तो हमें इंजन की चालू कंडीशन चाहिए, तभी हम देख पाएंगे कि इंजन में ऑयल कहाँ से आ रहा है। इनलेट वाली लाइन में, इनलेट वाली लाइन जहाँ के ऑयल नहीं आना चाहिए वहाँ पे ऑयल आ रहा था। तो अभी क्या है कि इंजन तो पूरा हमने ओवरहॉल किया, पिस्टन नहीं डाले, पिस्टन रिंग भी नहीं डाली, और स्लीव पे भी थोड़ा काम करवाया था। और साथ ही में टर्बो का भी रिप्लेस करना एक ज़रूरी था, क्योंकि टर्बो फेल हो चुका था। तो टर्बो वाले लाइन हमें क्लियर की और इंजन को पूरा ओवरहॉल किया। बैक कंप्रेसर जो था वो हमने 0-0 कर दिया। तो अभी हम एक बात कह सकते हैं कि इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और टर्बो भी हमने नया डाला है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम गाड़ी की टेस्ट ड्राइव में जब गए थे, 100, 200, 300 किलोमीटर तक हमने गाड़ी को चलाया था। तो अभी उसके बाद क्या हुआ कि हम तो ट्रायल इतनी ज़्यादा इसीलिए लेते हैं इंजन के बाद कि कोई प्रॉब्लम हो तो हमें पहले ही पता चल जाए, और कस्टमर को देने से पहले हम उस चीज़ का सॉल्यूशन कर सकें और उसके बाद कस्टमर को दें। तो अभी क्या हुआ कि जब 250-300 किलोमीटर गाड़ी चली और वापस आके हमने चेक किया, तो ऑयल का गेज हमें थोड़ा कम था। कितना कम था वो भी मैं आपको बताऊँगा। और जो कि पहले गाड़ी में प्रॉब्लम था कि इनलेट वाली लाइन में ऑयल आ रहा था, टर्बो से जो हमारी मैनिफोल्ड तक लाइन जो जाती है उसमें ऑयल हमें पहले भी मिला था, और इंजन ओवरहॉल करने के बाद भी हमें ये लाइन में ऑयल मिला,
जो कि हम 300 किलोमीटर गाड़ी को चला के आए उसके बाद भी। तो अभी हमने एक चीज़ फाइंड आउट की, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। बट उससे पहले एक चीज़ क्लियर करता हूँ कि अभी हमने टर्बो पे काम किया है, टर्बो नया डाल लिया है, टर्बो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और टर्बो में अभी हमने खोल के भी देखा, टर्बो में कोई प्ले नहीं है, 0-0 है, क्योंकि गाड़ी 300 किलोमीटर ही चली है। और टर्बो में कोई प्ले नहीं है, इसका मतलब ऑयल टर्बो में से नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम हमारा कुछ और है। अभी ऑयल कहाँ से आ सकता है वो भी चेक करना है, टर्बो में जो कि हमारा नहीं आ रहा है। और इंजन में बैक कंप्रेसर अभी 0 है, तो वो भी एक क्लियर है। तो अभी तीसरा कोई ऑप्शन है हमारे पास कि जहाँ से ऑयल इनलेट में आ सकता है, तो वही हमें चेक करना था आज। और जो कि हमें एक चीज़ मिली भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी ये हमारा पूरा इंजन है, अभी तो पूरा क्लियर है, क्योंकि हमने ओवरऑल किया है, पूरा एक एक चीज़ क्लीन करके लगाई है। अभी आप एक बात समझो कि हमें अगर इनलेट के लाइन में ऑयल मिल रहा है, जो कि नीचे पाइप लगा रहता है, वो भी मैं दिखाऊँगा। तो पहले एयर यहाँ से सक होगी, तो यहाँ पे तो हमारा ऑयल का कोई ऑप्शन है नहीं, यहाँ से ऑयल नहीं जाएगा। यहाँ से बीच में लगेगा एयर फिल्टर, और यहाँ से जाएगा सीधा टर्बो में। अभी ये वाली लाइन पूरी हमारी क्लियर है, अभी मैं खोल के दिखाऊंगा आपको। और टर्बो के आफ्टर जो लाइन है उसमें हमें ऑयल मिल रहा है। और टर्बो अभी हमने नया रिप्लेस किया है, वो भी मैं आप एक ये खोल के मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये एयर फिल्टर हटा लिया है, और इस वाली लाइन में कोई ऑयल नहीं है, ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं आएगा ऑयल, ये इससे आगे एयर फिल्टर ही लगता है। तो अभी इसके आगे की चीज़ चेक करते हैं। अभी इनलेट वाला होस हमने निकाल दिया है, और जो कि टर्बो के पास लगता है, इसमें भी ऑयल नहीं है इतना ज़्यादा। अभी मैं आपको एक टर्बो की कंडीशन दिखाता हूँ, क्योंकि हमने रिप्लेस ही किया था, बट इस टाइम पे कंडीशन क्या है वो दिखाओ। ये अभी इसमें हल्का सा भी प्ले नहीं है, एकदम प्रॉपर वर्किंग है। तो और ऑब्वियसली होगा क्योंकि ये हमने नया डाला है। और अभी मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। अभी ये वाला जो होस है, जो कि वहाँ ऊपर टर्बो से ही एयर निकल रहा है, ये तो यहाँ से अभी हमें इस वाले पाइप पे ऑयल मिला था, ये रहा। हल्का सा ही ऑयल है, ज़्यादा ऑयल भी नहीं है इतना ज़्यादा। ये इतना ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि हमने अभी गाड़ी को 200-300 किलोमीटर ही चलाया है, ज़्यादा चलाया नहीं है, इसलिए इतना कम है। बट इतना भी नहीं रहना चाहिए यहाँ पे। अभी पहला क्या हो रहा था कि अभी मेरे को एक बात बताओ, अगर इस वाले पाइप में ऑयल है और ऊपर टर्बो इसका फेल हो चुका है, टर्बो में प्ले है और टर्बो फेल हो चुका है, तो कोई बंदा, कोई मैकेनिक यही सोचेगा ना कि टर्बो फेल हुआ उसके लिए यहाँ पे ऑयल आया है, यही सोचेगा ना। तो बट अभी टर्बो हमारा नया है और फिर भी हमें इस वाले पाइप पे ऑयल मिला है। तो अभी प्रॉब्लम कहाँ है वो मैं आपको बताता हूँ। टर्बो में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने आपको दिखा चुका हूँ। अभी प्रॉब्लम कहाँ पे है वो मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि ना गाड़ी जब परफेक्ट चलेगी तभी हमें पता चलेगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। अभी नीचे गाड़ी ले रहा हूँ, उसके बाद बताऊँगा उसमें ऑयल का आ कहाँ से रहा है। अभी यहाँ पे हमारा एयर फिल्टर लगता है, ये वाली लाइन क्लियर है, और टर्बो में प्ले नहीं है, बट इसके बाद हमें ऑयल मिल रहा है। तो वो आ कहाँ से, इसके बीच में एक और पाइप लगता है, ये वाला, जो कि यहाँ से आ रहा है टैपेट कवर में से, जहाँ पे हमारा ऑयल है, ये वाली पाइप में यहाँ पे ऑयल है। तो ऑयल यहाँ से ही आ रहा है, यहाँ से इनलेट में जाएगा और टर्बो वहाँ से ऑयल खींच के नीचे भेज देगा। और तो अभी इसमें होता ये है कि ये हमारा पीवीसी वाला लाइन है, पॉजिटिव क्रैंककेस वेंटिलेशन, जो कि इसमें रहता है पाइप में। तो अभी इसमें क्या होता है कि जब पिस्टन जो ऊपर नीचे और रेसिप्रोकेटिंग मोमेंट कर रहा है, तो वो ऊपर तो प्रेशर जनरेट करेंगे, बट उसका नीचे भी प्रेशर जनरेट होगा वो क्रैंककेस वाला हाउसिंग में। तो वो प्रेशर बाहर निकलना ज़रूरी है, अदरवाइज़ कोई ऑयल सेल लीकेज हो जाएगी आपकी। तो वही प्रेशर को बाहर निकालने के लिए ये पीसी वाल होता है हमारा, पॉजिटिव क्रैंककेस वेंटिलेशन उसको बोलते हैं। तो अभी उसमें क्या रहता है कि उसमें एक वाल रहता है, तो वो वाल का क्या काम है कि वो जो बैक कंप्रेसर नीचे से जनरेट हो रहा है, उसमें वो ऑयल भी उसके साथ होगा, तो ऑयल को अलग कर देगा, और जो बैक कंप्रेसर जनरेट हो रहा है उसी को इनलेट में भेजेगा। और बैक कंप्रेसर ही हमारा इनलेट में आना चाहिए, ना कि ऑयल, जो कि हमारा इसमें से ऑयल जा रहा है इनलेट में।
तो हमारा प्रॉब्लम ये इसी में है, हमारा प्रॉब्लम इसी वाल्व में है कि यहाँ से ही ऑयल इनलेट में जा रहा है, क्योंकि अभी हमारा टर्बो नया है और इंजन परफेक्टली वर्क कर रहा है, फिर भी ऑयल जा रहा है, इसलिए हमने पता चला ऑयल यहाँ से जा रहा है। तो हमें इस टैपेट कवर को ही चेंज करना पड़ेगा। ये से चेंज करेंगे, इसमें ऑयल आना बंद हो जाएगा, तब हमारी गाड़ी परफेक्ट होगी। अभी जो कि परफेक्ट ही है, गाड़ी परफेक्ट चल रही है, बट यहाँ से ऑयल जा रहा है, मतलब 10-15 हज़ार में टर्बो का इश्यू आएगा। अभी टर्बो का इश्यू इसमें क्यों आता है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी जो हल्का सा ऑयल ऊपर आपने देखा पीसी लाइन में, तो उतना हल्का सा ऑयल यहाँ पे भी है, ये यहाँ से निकल के आया। तो अभी होता क्या है कि अगर यही कंडीशन में गाड़ी को चलाते रहेंगे हम, तो धीरे धीरे ये ऑयल यहाँ तक तो आ जाएगा, बट यहाँ से इंटरकूलर के थ्रू वापस ऊपर नहीं जा पाएगा, वो यहीं पे स्टोर रहेगा। अब ये पाइप जब पूरा भर जाएगा यहाँ तक, तो उस टाइम पे क्या होगा कि यहाँ से जो टर्बो का प्रेशर आएगा, तो यहाँ पे ऑयल रहेगा, तो टर्बो प्रेशर यहाँ से आगे नहीं जा पाएगा, और यहाँ से अगर आगे नहीं गया तो वो प्रेशर बैक होके टर्बो पे ही जाएगा, और उसका कारण है टर्बो फेल होने का, क्योंकि टर्बो एक साइड प्रेशर बना रहा है और प्रेशर आगे जा नहीं रहा है, तो वो प्रेशर जाएगा सीधे टर्बो कोर पे और टर्बो कोर को फेल कर देगा। तो ये एक रीज़न है टर्बो फेल होने का बहुत बड़ा, जो कि इस गाड़ी में मिला है। और एक और रीज़न भी इसके अलावा हमें मिला था, जो कि ECM में था, जिसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया है। तो ये 2 प्रॉब्लम थे जो हमें मिले हैं। तो अभी इस टैपेट कवर को चेंज करेंगे, उससे ही हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। गाड़ी हालांकि चल रही है, इसलिए चल रही है कि हमने पूरी चीज़ रिप्लेस कर दी है, बट प्रॉब्लम हमें ये मिला है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही गाड़ी प्रॉपरली अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगी। तो यही थी आज का इन्फॉर्मेशन। कि अगर कोई मैकेनिक मेरी वीडियो देख रहा है तो वो इतना प्रॉब्लम फेस नहीं करेगा जितना मैंने किया है इस गाड़ी में। तो इसी के लिए वीडियो बनाना था मेरा आज का, कि कोई और बंदे को अगर ऐसी प्रॉब्लम आए गाड़ी में तो क्या चीज़ चेक करनी चाहिए, और उसको जो हमने प्रॉब्लम फेस की है कि काफ़ी टाइम से, तो वो उसको फेस ना करनी पड़े, उसके लिए मैं वीडियो बनाया हूँ। तो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे और भी कोई डाउट है वीडियो में तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, उसका रिप्लाई मैं करूँगा। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ।